क्या रिसर्च हुई? देखिए, पहली बार तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ऐसा है कि एक डॉक्टर यशवंत राव हमारे यहाँ पे पीडियाट्रिशियन हैं, तो उन्होंने एक जो वैद्य हैं मिस्टर बी प्रकाश, उन्होंने उनको रिपोर्ट किया कि उनके पास में एक चरक संहिता है, जो उसके अकॉर्डिंग एक ट्रीटमेंट है जो एलर्जिक राइनाइटिस को जो क्योर कर सकती है या उसके सिम्टम्स को बहुत कम कर सकती है हेल्दी इंडिविजुअल में। क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस वो बीमारी जिसमें नाक से रिकरेंट पानी बहना, आँख से पानी बहना, छींके आना और बुखार इत्यादि इसके लक्षण होते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर यशवंत राव को बताया कि उनके द्वारा ये देखा गया है कि मरीजों में ये बीमारी क्योर तक हो जाती है। तो इसके दृष्टिगत हमने इसके ऊपर एक साइंटिफिक पहल लेते हुए इसको एलोपैथी से डॉक्टर यशवंत राव ने कंपेयर किया और इसको क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में रजिस्टर किया गया इस ट्रायल को। इसमें हम लोगों ने 2 ग्रुप में मरीजों को बांटा, करीब 250 मरीज थे, जिसमें से आधे हम लोगों ने रखे थे आयुर्वेद ड्रग जिसका नाम है इम्बो नाम है इस ड्रग का, जिसमें करीब 20 जड़ी बूटियां हैं और एक आयरन भस्म है और बहुत कम मात्रा में है भस्म, क्योंकि भस्म से के साइड इफेक्ट ये होता है लॉन्ग टर्म पे कि किडनी और लिवर को इफेक्ट कर सकती है। तो हम लोगों ने इसमें जो भस्म लिया है वो बहुत कम डोज में है और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है और उन मरीजों को लिया जिनमें किडनी और लिवर डिजीज नहीं है। तो हमारे द्वारा ये पाया गया कि जो इसमें हमने जो मरीज हैं उनको 28 दिन का ट्रीटमेंट दिया गया क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस में। तो जो एक आयुर्वेदिक ग्रुप लिया और एक एलोपैथिक ग्रुप लिया, तो दोनों में हमारे द्वारा ये देखा गया कि जिन मरीजों में एलोपैथिक ग्रुप यूज किया गया था उनमें जो IgE के लेवल थे और जो TNN सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जो एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम होते हैं, इसके स्कोरिंग सिस्टम होता है, उस स्कोरिंग सिस्टम में ज्यादा रिलीफ मिला और मरीज ज्यादा लंबे समय तक सिम्टम फ्री रहा। तुलनात्मक दृष्टि के अगर हम उसको एलोपैथी से कंपेयर करते हैं आयुर्वेद, तो आयुर्वेद का जो इम्बो है इसके रिजल्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत अच्छे आए विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। जबकि जो एलोपैथी की ड्रग है वो भी अच्छी है, लेकिन वो उसमें थोड़े साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे पेशेंट को चक्कर आना या फिर नींद, बिकॉज लिवोसिट्राजिन है, थोड़ी स्लीपीनेस कॉज करती है, ड्रॉजीनेस कॉज करती है। तो हमारे द्वारा ये दिखा गया कि जो इम्बो है इसका असर तुलनात्मक दृष्टि से जो स्टेरॉइड या लिवोसिट्राजिन और मॉन्टेडिक्रास्ट का जो हमारा एलोपैथी का ग्रुप था, इसमें आयुर्वेदिक ग्रुप ज्यादा हावी रहा और उसका जो इफेक्ट है ज्यादा लॉन्ग टर्म रहा। ये स्टडी हमने 6 महीने की जुलाई 22 से और दिसंबर 22 तक की। क्योंकि मैं खुद एक सर्जन हूं, मैं हर चीज को बिना साइंस के बिलीव नहीं करता, तो इसलिए हमने इसमें पूरा एक प्रॉपर जो रिसर्च मेथोडोलॉजी से इसकी स्टडी की और उसके बाद में हमें जो रिजल्ट्स मिले वो काफी एनकरेजिंग मिले। सर, आज का जो कल्चर समय है उसको लेकर जो आदमी एलोपैथिक दवाइयों पे ज्यादा विश्वास करता है, आयुर्वेदिक पे दवाओं पे विश्वास कम कर रहा है, नहीं, क्या कहेंगे सर? मैं देखिए इसमें कहना चाहता हूँ, मैं किसी पैथी के फेवर या अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो भी पैथी है उसका हमें साइंटिफिक बेसिस चाहिए। तो हम कोई भी चीज करें, चाहे आयुर्वेद करें चाहे एलोपैथ करें, कोई भी ट्रायल करें, जब तक उसका साइंटिफिक प्रूफ ना हो तब तक हम नहीं मानते। अतः हमने इसमें ये जो हमारी स्टडी थी इसमें मैं देखा कि आयुर्वेद में ये ड्रग इफेक्टिव है। तो ऐसे आने वाले समय पे हमें अन्य दवाइयाँ, आयुर्वेद की दवाइयाँ बहुत सावधानी से उन पे भी ट्रायल होने चाहिए, या और कोई पैथी है उन पे भी हमें रिसर्च और ट्रायल्स करने चाहिए ताकि ये देखने के लिए क्या ये इफेक्टिव है कि नहीं। तो सर, आपका मानना है कि एलोपैथी पढ़ाई ना करके आयुर्वेदिक पढ़ाई ज्यादा करनी चाहिए? नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं कहूंगा। देखिए जो एलोपैथी है वो उसका साइंटिफिक बेसिस है, वो बिना किसी साइंस के बात को प्रूव नहीं करती। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी पैथी हो, लेकिन उसका साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए, उसी के आधार पे हमें यस और नो बोलना चाहिए इस पैथी को। आपने अभी कहा था कि एलोपैथिक दवाएं जो आयुर्वेद है वो ज्यादा इफेक्टिव है।